आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार से में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। हाथरस के वाक़े पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर यूपी हुकूमत पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ये शर्मनाक हकीकत है कि कई हिंदुस्तानी दलितों, मुसलमानों और कबायलियों को इंसान नहीं समझते। वज़ीर आला और उनकी पुलिस कहती है कि किसी का रेप नहीं हुआ था क्योंकि उनके लिए कई दूसरे हिंदुस्तानियों के लिए मुतासरा कोई नहीं, नो वन थी। सीबीआई ने हाथरस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सिफारिश उत्तर प्रदेश योगी हुकूमत ने की थी। वाज़ेह है कि 14 सितंबर को 19 साल दलित लड़की के साथ मुबैना तौर पर 4 लोगों ने जिस्मानी ज़्यादती की थी, जिसके बाद लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था और 29 सितंबर को लड़की की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में 180 से ज्यादा ममालिक में कोरोना वायरस का खैर अब तक 3.67 करोड़ से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। इस वायरस ने 10,67,000 लाख से ज्यादा मुतासरा अफराद की जान ले चुका है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में कोरोना केसेस रोजाना बढ़ रहे हैं। मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 70 लाख तक पहुँच चुकी है। वजारत सेहत की जारी करदा एदाद के मुताबिक मुल्क में मुतासरा कोरोना की तादाद 69,79,000 से ज्यादा हो गई है। बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सालों तक जदोजहद कर फिल्म इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहचान बनाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले भेदभाव के बारे में खुलकर बातचीत की है। इन्होंने कहा कि जात पात की वजह से मेरे गाँव के लोगों ने कभी मुझे कबूल नहीं किया। अदाकार ने हाथरस के सानिहा को इंतहाई बदकिस्मत सानिहा कहा। उन्होंने कहा कि जो गलत है इसके खिलाफ बोलना बेहद जरूरी है। शुमाली जिले बांडीपुरा के तलील इलाके के बड़वाब गांव में हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब आग की एक वारदात में करीब 1 दर्जन रिहायशी मकान और 4 गाँव खाने मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए। जराये के मुताबिक आग के हादसे में 12 रिहायशी मकान, जिनमें करीब 15 खानदान रिहाइश पजीर थे, मुकम्मल तौर पर जल गए। उन्होंने बताया कि आग की इस भयानक वारदात में 4 गाँव खाने और करीब 28 भेड़ें भी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज के खिलाफ चीफ जस्टिस से शिकायत की है। जगन मोहन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई एस ए बोबड़े को खत लिखकर जज की शिकायत की और जज के खिलाफ मुतअद्दिद इल्जामात आयद किए। जगन ने अपने खत में लिखा, जज तेलुगु देशम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को लिखे खत में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने तकलीफ का इजहार किया। हाईकोर्ट जैसे इदारों को जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खबरें रफ्तार से की खबरों का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़।